एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। उसी नगर में एक क्रूर स्वभाव का सैनिक रहता था। उसका नाम था सेनापति अंगद। वह अहंकार से भरा हुआ था और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग बुद्ध के पास जाकर उन्हें भगवान कहकर पूछते हैं। एक दिन उसने अपने क्रोध में आकर निश्चय किया, मैं आज बुद्ध को सबक सिखाऊंगा, उनका झूठा अहंकार चूर कर दूंगा। दृश्य 8। सैनिक का आगमन। सैनिक तेज कदमों से बुद्ध की ओर बढ़ा। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे और उनके शिष्य पास में ध्यान लगाए बैठे थे। सैनिक चिल्लाया, हे गौतम, तू कोई ईश्वर नहीं है, तू एक ढोंगी है। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, गाली दी, अपमानित किया, लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत रहा। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। दृश्य 2। बुद्ध की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और वह सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहेगा? सैनिक चकित हो गया, लेकिन बोला, स्वाभाविक है, अगर कोई उसे न ले तो वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम मुझे जो अपशब्द और क्रोध दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए यह क्रोध तुम्हारा ही रहेगा। दृश्य 3। परिवर्तन। ये शब्द सीधे सैनिक के हृदय को छू गए। उसने बुद्ध की आंखों में देखा। वहां ना गुस्सा था, ना घृणा, सिर्फ शांति और करुणा। वह सैनिक धीरे धीरे रोने लगा। मैंने तुम्हें इतना अपमानित किया और तुमने मुझे प्रेम और शांति दी? बुद्ध बोले, क्रोध अग्नि की तरह है, पहले वह उस व्यक्ति को जलाता है जो उसे पकड़े हुए है। शांति ही सच्चा बल है। अंतिम दृश्य, शिष्यत्व की ओर। सैनिक ने वहीं बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला, हे तथागत, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो अपने क्रोध को पहचानता है वह आधे मार्ग पर है, शेष मार्ग प्रेम और ध्यान से तय होगा। संदेश, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, केवल शांति ही क्रोध को शांत कर सकती है। यही बुद्ध का मार्ग है, शांति, करुणा और ध्यान। दृश्य 4। सैनिक का नया जीवन। अब वह क्रोधित और घमंडी सैनिक जो कभी तलवार से दूसरों को डराया करता था, वही अब बुद्ध के संग भीख मांगने जाता। कंधे पर कमंडल और मन में विनम्रता लिए वह अब हर किसी से मुस्कुराकर कहता, भिक्षां देहि। लोग चकित थे, अरे यह तो वही सेनापति अंगद है, अब भिक्षुक बन गया। लेकिन अंगद मुस्कुराता और कहता, पहले मैं लोगों को डराता था, अब उनके दिलों को शांति देता हूं। दृश्य 5। एक और परीक्षा। एक दिन वही नगर का एक क्रूर व्यापारी अंगद से टकरा गया। उसे पुराने अंगद की याद थी। वह चिल्लाया, अब तू भीख मांग रहा है? तेरे जैसे अहंकारी लोग ही दुनिया को बर्बाद करते हैं। उसने अंगद को धक्का दिया और गाली भी दी, लेकिन इस बार अंगद मुस्कुराया। उसने विनम्रता से कहा, भाई, तुम जो दे रहे हो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने मुझे यही सिखाया है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। क्रोध से तमतमाया उसका चेहरा धीरे धीरे लज्जा में बदल गया। दृश्य 6। बुद्ध के पास पुनः वापसी। संध्या को अंगद ने यह बात बुद्ध को बताई। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम सच में योद्धा हो गए हो अंगद। पहले तुम तलवार से लड़ते थे, अब अपने अहंकार और क्रोध से। यह लड़ाई कठिन होती है, लेकिन सच्ची मुक्ति भी इसी में है। दृश्य 7। संपूर्ण रूपांतरण। अंगद अब न केवल बुद्ध का शिष्य था, बल्कि अन्य सैनिकों और नगरवासियों का प्रेरणा स्रोत बन गया। वह जहां जाता, लोग उसके व्यवहार से चकित होते। कोई कहता, एक क्रोधी सैनिक ऐसे कैसे बदल गया? तो कोई कहता, यह बुद्ध का चमत्कार नहीं, यह शांति की शक्ति है। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर के क्रोध को शांत कर ले वही सच्चा विजेता है। हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है एक बार अपने भीतर जीतना। दृश्य 9। अंगद का सेवा भाव। अब अंगद, जो कभी तलवार का भक्त था, अब करुणा का वाहक बन गया था। वह नगर में रोज लोगों की मदद करता, बूढ़ों को सहारा देता, बीमारों की सेवा करता और झगड़ते लोगों के बीच शांतिपूर्वक समझौता कराता। एक बार एक वृद्धा ने कहा, बेटा, पहले तुझसे डर लगता था, अब तू मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। अंगद की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने मुझे फिर से इंसान बनाया है। दृश्य 10। शिष्य बनते लोग। धीरे धीरे अंगद का व्यवहार देखकर नगर के अन्य सैनिक, व्यापारी और किसान भी प्रभावित होने लगे। कई लोग बुद्ध के आश्रम में जाकर उनसे मार्गदर्शन लेने लगे। एक जवान सैनिक ने अंगद से पूछा, तुमने अपना बल क्यों छोड़ दिया? अंगद मुस्कुराया,
मैंने बल नहीं छोड़ा, मैंने उसे सही दिशा दी। अब मैं लोगों की रक्षा उनके भीतर के क्रोध से करता हूं। दृश्य 11। बुद्ध का अंतिम संदेश अंगद को। एक दिन बुद्ध ने अंगद को अकेले बुलाया। दोनों वृक्ष के नीचे बैठे थे। बुद्ध बोले, अंगद, याद रखो, क्रोध कभी दूसरों को नहीं जलाता, वह पहले हमें ही जलाता है। तुम्हारा परिवर्तन इस नगर की अग्नि को शांत करने जैसा है। अंगद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे अब समझ आ गया है, जीत वही सच्ची है जो भीतर हो। 12। अंगद की विरासत। समय बीता। बुद्ध आगे बढ़ गए दूसरे नगर की ओर, लेकिन अंगद वहीं रह गया, बुद्ध का संदेश फैलाने। अब वह बच्चों को कहानी सुनाता, वृद्धों को सहारा देता और युवाओं को ध्यान सिखाता। नगर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख खुदवाया गया, जहां क्रोध जलता है वहां करुणा की छाया दो। यही अंगद का और बुद्ध का मार्ग है। दृश्य 13। एक नई चुनौती। एक दिन नगर में अशांति फैल गई। दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्ष तलवारें लेकर आमने सामने आ गए। लोग डर गए, लगा फिर हिंसा होगी। नगर के बुजुर्ग बोले, अगर आज कोई इस आग को न रोके तो नगर जल जाएगा। सबकी नजरें अंगद पर थीं। दृश्य 14। अंगद का मध्यस्थ बनना। अंगद विवाद के बीच पहुंचा। किसी ने कहा, अब तू हमारा न्याय करेगा? अंगद ने दोनों पक्षों को देखा और बोला, न्याय तलवार से नहीं होता, समझ से होता है। बुद्ध ने कहा है, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, केवल करुणा है। उसने दोनों पक्षों को बैठाकर शांतिपूर्वक संवाद कराया। थोड़ी देर में लोग रोने लगे और दोनों गुट एक दूसरे को गले लगा बैठे। लोग चकित थे। इसने युद्ध रोका, सिर्फ शब्दों से। दृश्य 15। बुद्ध का पुनः आगमन। कई वर्षों बाद भगवान बुद्ध फिर उसी नगर में आए। अब वह नगर बदला हुआ था, शांत, संगठित और करुणा से भरा। बुद्ध को देखकर लोग उमड़ पड़े, लेकिन सबसे पहले अंगद दौड़कर आए, उनके चरणों में झुके। बुद्ध ने उनका माथा सहलाया और बोले, अंगद, तुमने मेरे शब्दों को केवल सुना नहीं, उन्हें जिया है। दृश्य 16। अंतिम शिक्षा। अंगद ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब दूसरों से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करता हूं, और वह युद्ध हर दिन लड़ता हूं, ध्यान, सेवा और करुणा से। दृश्य 17। अंगद की विरासत जीवित रहती है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के वर्षों बाद भी अंगद का नाम नगर में श्रद्धा से लिया जाता। हर वर्ष नगर में शांति पर्व मनाया जाने लगा, जहां लोग क्रोध त्यागने की प्रतिज्ञा करते। अंगद की बनाई एक छोटी कुटिया आज भी वहां है, जहां दीवार पर एक वाक्य लिखा है, शांति तलवार से नहीं आती, वह भीतर से जागती है। और वही व्यक्ति सच्चा योद्धा होता है जो अपने क्रोध को जीत ले। पूरी कहानी का सार, संक्षिप्त संदेश। क्रोध से बदला नहीं मिलता, बस और पीड़ा मिलती है। लेकिन शांति से, करुणा से, प्रेम से एक हृदय नहीं, पूरा नगर बदल सकता है। और यही था बुद्ध और अंगद का मार्ग। दृश्य 18। अंगद का अंतिम प्रवचन। अब अंगद वृद्ध हो चले थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में वही पुरानी करुणा चमक रही थी। एक दिन गांव के बच्चे उनके पास आए और बोले, गुरुजी, हमें भी शांति का मार्ग सिखाइए। अंगद धीरे से मुस्कुराए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बच्चों को पास बुलाकर कहने लगे। एक दिन सांझ को अंगद ने अपने शिष्यों को बुलाया। आकाश में अरुणिमा थी, पक्षी लौट रहे थे। अंगद बोले, अब समय है जाने का, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं तो वहीं रहूंगा, हर उस व्यक्ति में जो क्रोध की जगह करुणा चुनेगा। शिष्य रोने लगे। एक ने कहा, गुरुदेव, हम आपका स्थान कैसे भरेंगे? अंगद बोले, मेरा स्थान भरना नहीं है, बस हर दिन अपना क्रोध पहचानना है और उसे छोड़ देना है। बस यही करना, मैं हर बार तुम्हारे पास रहूंगा। दृश्य 20। अंगद का महाप्रस्थान। अगली सुबह जब सूरज उगा, शांत मुद्रा में बैठा अंगद अब केवल देह था। चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो, मैं गया नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम क्षमा करोगे, जब तुम चुप रहोगे, जब तुम करुणा से देखोगे। दृश्य 21। समय के पार। वर्षों बीत गए। अंगद की कथा अब लोक कथाओं में बदल चुकी थी। बच्चों को सुलाते समय माताएं कहती, बेटा, अंगद जैसा बनना, जो क्रोध को छोड़कर बुद्ध की राह चला। और हर उस नगर में जहां बुद्ध कभी गए थे, लोग कहते, जहां बुद्ध का वचन है वहां अंगद की छाया है, और जहां अंगद की छाया है वहां हिंसा नहीं, केवल शांति है। अंतिम सारांश, द फाइनल विजडम। क्रोध जलता है, करुणा ठंडक देती है,
युद्ध जीतने वाला वीर कहलाता है, लेकिन अपने भीतर का युद्ध जीतने वाला बुद्ध कहलाता है। अंगद के महाप्रस्थान के बाद गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्मारक बनाया, जहां वे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। स्मारक के नीचे एक पत्थर पर उकेरे गए शब्द थे, जहां क्रोध है वहां छाया नहीं रहती, लेकिन जहां क्षमा है वहां वृक्ष उगते हैं। लोग वहां आकर ध्यान करते, मौन व्रत रखते और बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाते। दृश्य 23, क्रोधी राजा का आगमन। वर्षों बाद उस गांव में एक नया राजा आया, क्रोधी, घमंडी और युद्ध प्रिय। उसने गांव में कर बढ़ा दी और कहा, तुम्हारा अंगद कौन था? एक सैनिक जो भिक्षुक बन गया। मैं उसे सम्मान नहीं देता। गांव वाले शांत रहे। एक वृद्ध ने राजा को अंगद की समाधि के पास ले जाकर कहा, राजन, एक दिन यहां बैठकर मौन रहिए। शब्द नहीं, मौन ही बताएगा कि अंगद कौन था। राजा हंसा, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। दृश्य 54, मौन की शक्ति। राजा ने समाधि के पास ध्यान लगाने का नाटक किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके भीतर हलचल होने लगी। पुरानी स्मृतियां, अपने पिता का क्रोध, अपनी तलवार की छाया में कांपते लोग। राजा कांप गया। एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। उसने आंखें खोली। सामने पत्थर पर लिखा था, शांति तलवार से नहीं मिलती, वह मौन में, क्षमा में और प्रेम में पनपती है। राजा ने उसी क्षण वहां प्रण लिया, मैं अब केवल तलवार नहीं, करुणा का भी राजा बनूंगा। दृश्य 25, अंगद की चेतना जीवित। अब अंगद की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, वह प्रतीक बन गया, हर उस आत्मा का जो भीतर से जागती है। हर पीढ़ी उसे अलग तरह से याद करती। कुछ उसे योद्धा कहते, कुछ साधु और कुछ गुरु, लेकिन जो सबसे करीब थे वे कहते, वह तो बस एक इंसान था जिसने अपने भीतर के क्रोध को जीत लिया था। अंतिम पंक्तियां। जब भी तुम्हें क्रोध आए, अंगद को याद करना। जब भी तुम्हारा मन बदले की आग से जले, बुद्ध को याद करना। और जब भी लगे कि दुनिया बहुत कठोर है, तो अपने भीतर झांकना, वहां करुणा की एक लौ जल रही होगी। वही लौ अंगद की विरासत है। अब हम बढ़ते हैं इस कथा की गहराई में, जहां यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर युग, हर आत्मा की कहानी बन जाती है। भाग 6, समय के पार, अंगद की आत्मा की यात्रा। दृश्य 26, एक बालक का स्वप्न। सदियों बीत चुके थे। अंगद की समाधि अब एक शांत तपोवन में बदल चुकी थी। एक दिन एक छोटा बालक, अरुण, जो वहां रोज खेलने आता था, समाधि के पास सो गया। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, एक शांत वन में एक प्रकाशमयी वृद्ध साधु खड़ा है। उसके हाथ में कमंडल और आंखों में गहराई। वह बालक से कहता है, अरुण, क्रोध को कोई बाहर से नहीं लाता, यह तुम्हारे भीतर ही पैदा होता है और वहीं शांत भी होता है। दृश्य 27, अरुण का परिवर्तन। अब वह झगड़ता नहीं, दूसरों की मदद करता, माँ की बात ध्यान से सुनता। लोग चकित थे, इसमें अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई? अरुण मुस्कुराकर कहता, मैंने अंगद से मिल लिया है। दृश्य 28, एक शिक्षक बनता है। समय बीता, अरुण बड़ा हुआ। अब वह स्वयं गांव का ध्यान शिक्षक बन चुका था। हर सुबह बच्चों को समाधि के पास बैठाकर वह कहता, तुम तलवार से नहीं, शांति से जीत सकते हो। अंगद ने यही किया था और मैं भी वही करूंगा। दृश्य 29, अंगद की वापसी। चेतना में एक संध्या ध्यान के समय अरुण ने आंखें खोली और देखा, सामने अंगद खड़े थे, मुस्कुराते हुए, जैसे समय ने एक चक्र पूरा कर लिया हो। अंगद बोले, अब मेरा कार्य तुम संभालो अरुण। हर युग में एक व्यक्ति खड़ा होता है जो भीतर की आग को शांति में बदल देता है। अब वह तुम हो। अरुण ने हाथ जोड़ दिए। उस क्षण अंगद की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अंतिम गूढ़ शिक्षा, फिलोसॉफिकल क्लोजर। शांति एक बीज है, उसे हर युग में बोना पड़ता है और हर युग में कोई ना कोई अंगद उसे सींचता है। क्रोध व्यक्तिगत है, लेकिन शांति सार्वभौमिक। इसलिए जो क्रोध से बाहर आए वह अकेले नहीं, सबको साथ लाता है। दृश्य 30, गांव पर संकट। गांव में एक दिन अचानक संकट आ गया। बाहर के एक लुटेरों के दल ने संदेश भेजा, अगर हमें कर नहीं दिया गया तो हम गांव पर हमला कर देंगे। गांव में भय फैल गया। लोगों ने अरुण से कहा, तुम अंगद के उत्तराधिकारी हो, अब बताओ क्या करें? अरुण ने आंखें बंद कर लीं और अंगद की शांत छवि स्मरण की। दृश्य 31, अरुण का निर्णय, अहिंसा का रास्ता।
लोगों को उम्मीद थी कि अरुण कोई युद्ध योजना बनाएगा, लेकिन उसने सबको चौंकाया। हम हिंसा से नहीं, सेवा से उत्तर देंगे। जब वे आए तो उन्हें जल पिलाओ, भोजन दो और कहो हम भय से नहीं, प्रेम से रहते हैं। किसी ने पूछा, अगर वो तलवार निकालें तो? अरुण ने कहा, तो हम अपनी हथेलियां खोल देंगे और बुद्ध का नाम लेंगे। दृश्य 32। लुटेरों का आगमन। जिस दिन लुटेरे आए, गांव वालों ने न कोई द्वार बंद किया, न कोई विरोध। वे सब शांत खड़े थे और उनके सामने थालों में जल, भोजन और फूल थे। लुटेरे हतप्रभ। मुखिया ने पूछा, तुम लोग डरते नहीं क्या? अरुण सामने आया और बोला, हम डरते थे जब तक हमारे भीतर क्रोध था। अब हम अंगद के पथ पर हैं, जहां भय समाप्त होता है। हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपसे हिंसा ना हो, यही प्रार्थना है। दृश्य 33। परिवर्तन। लुटेरों का मुखिया कांप गया। उसने कहा, आज पहली बार कोई मेरी आंखों में देखकर बोला, क्षमा करो। आज पहली बार मेरी तलवार भारी लग रही है। वह जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। गांव ने तालियां नहीं बजाईं, बस मौन में उसकी आत्मा का स्वागत किया। दृश्य 84। अरुण का नया नाम। अब गांव वाले अरुण को बस अरुण नहीं कहते थे, वे कहते, यह नवंगद है, नई पीढ़ी का शांति सेनापति। और उसी दिन से अंगद और अरुण का नाम एक साथ लिया जाने लगा। जिसने तलवार गिरा दी और करुणा उठा ली, वह या तो अंगद था या अरुण है, या तुम हो सकते हो। अंतिम गहराई। कहानी तब पूरी नहीं होती जब पात्र मरते हैं, वह पूरी तब होती है जब उनका मार्ग कोई और अपनाता है। शांति का दीपक बुझता नहीं, वह बस नए हाथों में चला जाता है। दृश्य 35। नवंगद का विद्यालय। अरुण अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन चुका था। गांव में एक नया स्थान बना, शांति गुरुकुल, जहां बच्चे ध्यान करना, संयम रखना और क्रोध को समझना सीखते थे। दीवार पर लिखा था, क्रोध को रोको नहीं, समझो, और समझ के साथ वह जलता नहीं, पिघल जाता है। अरुण अब बालकों को न केवल कहानी सुनाता, बल्कि हर दिन उन्हें मौन की साधना करवाता। दृश्य 36। क्रोध से जूझता एक बालक। ईशान। एक बालक था, ईशान, तेज पर गुस्सैल, बात बात पर चिल्ला देता, हाथ उठाता। एक दिन वह गुरुकुल में अरुण से भिड़ गया। क्रोध आना गलत नहीं, मैं जो हूं वही हूं। अरुण ने बस मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, कल नदी किनारे मिलो, अकेले, कोई और नहीं होगा। दृश्य 67। नदी किनारे की शिक्षा। अगले दिन ईशान आया, गुस्से में, तैयार लड़ने। अरुण शांत थे। उन्होंने कहा, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस ये पत्थर हाथ में पकड़ो और नदी के किनारे खड़े रहो। हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, उसे इस पत्थर में डालो। ईशान अड़ा रहा, पर धीरे धीरे उसके हाथ थकने लगे और मन भी। सांझ तक वह बैठ गया, रोते हुए, गुरुदेव, क्रोध भारी होता है। अरुण ने कहा, और जो इसे पकड़े रहता है वो थकता रहता है। जैसे तुम आज थक गए, जीवन भी यूं ही थकता है। दृश्य 38। ईशान का परिवर्तन। अगले दिन से ईशान बदल गया। अब वह वही लड़का था, पर चिल्लाता नहीं, सुनता था। एक दिन उसने खुद से कहा, शांत रहना मेरी हार नहीं, मेरी ताकत है। और वहीं से तीसरी पीढ़ी का दीप जल गया। अंगद, अरुण, ईशान, और यह शांति की वंश परंपरा बन गई। अंतिम गूढ़ संदेश। एक बीज अंगद ने बोया, अरुण ने सींचा, और ईशान में वह वृक्ष बन गया। शांति सिखाई नहीं जाती, जानी जाती है, और जब कोई उसे जान लेता है, वह स्वयं शिक्षक बन जाता है। दृश्य 29। भविष्य का भारत। महानगर में हलचल। सैकड़ों साल बीत गए। अब दृश्य है एक तेज रफ्तार शहर का, जहां हर व्यक्ति भाग रहा है। शोर, तनाव, ट्रैफिक, क्लासेस, टारगेट्स, और इसी भागम भाग में एक युवा है, आरव, एक आईटी इंजीनियर। आरव हर बात पर चिढ़ता है, गुस्सा करता है, झगड़ता है, बस खुद से ही नहीं मिल पाता। दृश्य 40। एक दिन, एक पुस्तक। एक दिन आरव की ट्रेन छूट जाती है। गुस्से में वह एक बेंच पर बैठ जाता है। पास की लाइब्रेरी में एक किताब चमकती है, अंगद की आग और बुद्ध की शांति। वह उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। दृश्य 41। आत्मा से संवाद। जैसे जैसे आरव पढ़ता है, अंगद, अरुण, ईशान सब उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठते हैं। एक पंक्ति उसे झकझोर देती है, जो स्वयं से नहीं जीता वह और किसी को नहीं जीत सकता। उस रात वह सोते समय देखता है, वह खुद जंगल में है, सामने अंगद, बुद्ध और अरुण। अंगद कहते हैं,
अब यह शांति की मशाल तुम थामो। शहर में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वह वही जगह है जहां सबसे ज्यादा शोर है। दृश्य 42। आरव का परिवर्तन। अगले दिन आरव देर से ऑफिस गया, लेकिन शांत था। उसने सहकर्मी से माफी मांगी, किसी की गलती पर मुस्कुराया, बॉस की डांट पर सिर झुकाया। लोगों ने पूछा, तू बदल क्यों गया? उसने कहा, मैं अब किसी और से नहीं, अपने ही भीतर की लड़ाई लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। दृश्य 43। नई मशाल, नया युग। अब आरव ने शहर में एक ध्यान केंद्र खोला, दीप, क्रोध से शांति की ओर, जहां हर शुक्रवार लोग सिर्फ मौन में बैठते हैं। कोई प्रवचन नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, दीवार पर सिर्फ एक वाक्य, अंगद से अरुण, अरुण से ईशान, ईशान से तुम। समापन सूत्र। शांति किसी एक काल, एक गांव, एक व्यक्ति की नहीं होती। वह तो समयहीन है। बस एक चिंगारी चाहिए और युगों में अग्नि जल उठती है। और अब वह चिंगारी तुम्हारे हाथ में है।